बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुनशियात बरामदगी केस में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश हुए। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया है। ANF ने उन्हें गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए मोटरवे पर सुखेकी के मुकाम पर हिरासत में लिया था। राना सनाउल्लाह की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ एहतजाज भी किया था। एहतजाज करने वाले 70 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुनशियात बरामदगी केस में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया है। ANF ने उन्हें गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए मोटरवे पर सुखेकी के मकाम पर हिरासत में लिया था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्ज़मों की जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, कंटेनर्स लगाकर इर्द गिर्द की सड़कें ब्लॉक कर दी गयी। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की नारेबाजी। ANF हुकाम ने राना सनाउल्लाह समेत तमाम मुल्ज़मों को जुडिशल करने की इस्तदा की। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत को बताया कि सियासी केस बनाकर ANF ने गिरफ्तारी डाली है। अदालत ने तमाम मुल्ज़मों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ANF हुकाम राना सनाउल्लाह को लेकर जाने लगे तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना साहब ये सियासी इंतकाम है या क्या है। इस पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये जुल्म है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, इन्हें शर्म आनी चाहिए जो कह रहे हैं कि ये मदीना की रियासत है। ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत इधर कुर्सी है, शर्म आनी चाहिए उसे। ANF हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी में राना सनाउल्लाह को कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, बदर मनीर और अशरफ ननकानवी और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। ANF हुकाम ने मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो FIR काटी है, जियो न्यूज़ ने उसकी कॉपी हासिल कर ली है। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 21 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद हुई। उन मनशियात में 15 किलो हेरोइन भी शामिल थी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ सुखेकी के करीब फैसलाबाद से लाहौर आते हुए गिरफ्तार किया था। ANF हुकाम का दावा है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो FIR काटी गई उसके मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 21 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद की। इन मनशियात में 15 किलो हेरोइन भी शामिल थी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई मुखबिर की इत्तला पर की गई। राना सनाउल्लाह को जब रोका गया तो उन्होंने अहलकारों के साथ हाथापाई भी की। राना सनाउल्लाह इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने अपना आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इजलास पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में तलब किया है। पार्टी की आला क़यादत को लाहौर पहुँचने की हिदायत भी की गई हैं। इजलास में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल और पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के तवातुर से गिरफ्तारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने अपना आला सतह का जो इजलास होना था वो आज तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इजलास पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में तलब किया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान बख्श से। जीशान बताएगा इजलास से मुतालिक क्या डिटेल सामने आई? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में आज अपना ख़ुसूसी एक इजलास तलब किया है जिसको पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ वो चेयर करेंगे और इजलास तकरीबन अब से 1 घंटे में यहाँ मॉडल टाउन लाहौर में शुरू होगा। इजलास में ख़ास तौर पर जो एजेंडा रखा गया है वो साबिक वज़ीर कानून और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के हवाले से ज़ेर गौर आएगा मामला, और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की और हमज़ा शहबाज की जो मुलाकातों पर पाबंदी है और दीगर उनके मुताल्लिक जो मामलात हैं उन तमाम को ज़ेर बहस लाया जाएगा। साथ ही साथ इजलास में ये भी फैसला किया जाएगा कि जिस तरीके से अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं उस हवाले से पार्टी ने क्या लाहे अमल तय करना है, और जो भी लाहे अमल तय होगा फिर जब जुमेरात के रोज़ मियाँ नवाज़ शरीफ से घर के अफराद मिलने जाएंगे तो उसमें
ये तय किया जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ को भी इन फैसलों पर एतमाद में लिया जाए और उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़राए का ये कहना है कि मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे आज के इजलास में, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की तजवीज़ ज़ेर गौर है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में एहतजाज के हवाले से भी जो पंजाब की क़ियादत है वो पार्टी कायदीन को आगाह करेगी। ताहम जो भी फैसला होगा वो पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जानिब से होगा, जिसमें पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन आज का जो इजलास है इसका खसूसी एजेंडा सदर जो मुस्लिम लीग नून पंजाब हैं राना सनाउल्लाह, उनकी गिरफ्तारी है और साथ ही साथ जो दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हैं वो ज़ेर गौर। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिशाना में अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की वजह से अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास मुलतवी किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल लाहौर रवाना हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। दोनों रहनुमा रहबर कमेटी में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ जुल्म है, उसकी मजम्मत करता हूँ, इल्ज़ाम बड़ा भोंडा है। आसिफ जरदारी ने सवाल उठाया कि क्या राना सनाउल्लाह अपनी गाड़ी में मनशियात लेकर जाएंगे। आसिफ जरदारी ने बताया कि मुझ पर भी ऐसा ही मनशियात का केस बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मनशियात केस से निकलते 5 साल लग गए और उन्होंने ये भी कहा कि उनके केस में बरामदगी कोई नहीं थी, इस केस में डाली गई है और उनके केस की सज़ा भी सज़ाए मौत थी और राना सनाउल्लाह पर भी बनाए गए केस की सज़ा सज़ाए मौत है। नैब रावलपिंडी ने एहसन इकबाल को कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम है। नैब रावलपिंडी ने एहसन इकबाल को कल तलब किया है। ज़राए बताते हैं कि एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। इस वजह से एहसन इकबाल को नैब रावलपिंडी ने कल तलब कर लिया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख शरीक होंगे। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस वकार अहमद और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस अहमद अली शेख भी शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ रहीम भी शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गुज़श्ता इजलास 14 जून को हुआ था। 14 जून को सदारती रेफरेंसेस के काबिल समाअत होने का जायजा लिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस के आगा पर बैरून मुल्क जायदादें बनाने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह करनानी ने कहा कि आज पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है। रियासत के तीसरे पिलर पर हमले के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंतखाब किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों के ज़मीर पैसे से खरीदने का प्रोपेगेंडा किया गया। अमानुल्लाह करनानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। आज आपको मालूम है कि पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है, जब इस मुल्क के आज़ाद, खुद मुख्तार और आइन के तीसरे पिलर पर हमले के तौर पर एक ऐसे शख्स का चुनाव किया गया है जो अपने फ़ैसलों के लिहाज से ईमानदाराना और खुदा तरसी के साथ फ़ैसले करने का आदी रहा है। प्रोपेगेंडा किया गया, शायद वकीलों के ज़मीर को चंद पैसों से ख़रीदा जा सकता है। आज इन सब लोगों की मौजूदगी आपके सामने इस बात को साबित करता है, कोई ज़मीन से लेकर आसमान तक भी पैसे का ढेर लगा दे, वकील बिकने वाले नहीं हैं। हुकूमत से जो ग्रांट इन एड होता है वो वकीलों का हक होता है, सालाना मिलता है। इस बात का तासुर दिया गया कि शायद वकीलों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। आज हमने यहाँ मौजूद होकर साबित कर दिया है, हम किसी मामले में कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी के जमील असगर भट्टी ने कहा कि तमाम बार काउंसिल्स में काम हो रहा है, जस्टिस साहिबान भी कोई मुकद्दस गाय नहीं। जमील असगर भट्टी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज बार ने ये साबित किया है कि बार एक है और वो इस मुल्क को बचाने की खातिर
इस रियासत को मजबूत करने की खातिर हम सब यहाँ पर खड़े हैं। ये जो सबसे बड़ा इदारा है जहाँ से हम समझते हैं कि रोशनी का सफ़र शुरू हो सकता है, ये इदारा अगर अंधेरों की तरफ चल पड़ा तो फिर इस मुल्क की बका जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। बार इस मुल्क को रोशनियों की तरफ ले जाना चाहती है और कुछ लोग इसको अंधेरों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम इस रास्ते में आखिरी चिराग लेके खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला से अदालतों में पेश न होने की अपील पर सिंध भर में अदालती उमूर का बॉयकॉट किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ पर आज पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध बार कौंसिल की जानिब से सिंध में भी आज अदालतों का बाइकआउट किया जा रहा है और वकला सिंध हाई कोर्ट, उसके साथ साथ सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट, नैब कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में आज एहतजाजन पेश नहीं हो रहे हैं। वकला रहनुमा का ये कहना है कि आला अदलिया के जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज अपील की थी कि 2 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल होगी, जिसके बाद वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। और आज सिंध में भी पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील पर अदालतों का बाइकआउट किया जा रहा है और सिटी कोर्ट और मलीर की अदालतों में आज वकला पेश नहीं हुए और वहाँ पर जेलों से कैदियों को भी लाकर पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर साइलिन भी काफ़ी परेशान थे और हज़ारों मुकदमात इल्तवा का शिकार हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में वकला एक्शन कमेटी की जानिब से अदालतों के बाइकआउट के खिलाफ एहतजाज भी किया गया है। वकला एक्शन कमेटी का ये कहना था कि अदालतों का बाइकआउट नामंजूर है और एहतसाब सबका होना चाहिए था। मजमूई तौर पर सूरत हाल ऐसी है कि आज अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट है, ताहम अहम मुकदमात की समाअत कहीं कहीं जजेस के चैम्बर में जारी है। जी, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर आज हड़ताल करने का ऐलान किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने आज मंगल को हड़ताल का ऐलान किया है। वकला बिरादरी एहतजाज करेगी और अदालतों में पेश नहीं होगी। बार काउंसिल के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर कानूनी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना के इस इजलास के लिए 11 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था। काबीना 40,000 रुपये मालियत के प्राइज बॉन्ड्स को ख़त्म करने की मंजूरी देगी। काबीना वफाकी दारुल हुकूमत के लिए सीनियर सिटीजन बिल 2019 की भी मंजूरी देगी। काबीना इजलास में बच्चों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। जनूबी कोरिया के शहरियों को वर्क वीज़ा जारी करने की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। NRO नहीं, प्ली बार्गेन होगी, रकम वापस करें, जहां चाहे जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पेशकश। कहा, नवाज शरीफ के बेटों के कहने पर 2 सरबराहाने मुमलिकत ने सिफारिश की मगर कोई दबाव नहीं। वजारत कानून से कहा है मनी लॉन्ड्रर को उस जेल में डालें जहां चोरी में मुलविस आम लोग जाते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि सियासतदानों की बेनामी प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक्शन शुरू होने वाला है। आज से उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज जब्त होना शुरू होंगी। आम लोगों की बेनामी प्रॉपर्टीज भी जब्त होंगी। एक सवाल पर वजीर आजम का कहना था कि NRO के लिए किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ के बेटों ने सिफारिश भिजवाई कि किसी तरह उन्हें बाहर भिजवा दें। इस सिलसिले में 2 सरबराहान मुमलिकत ने बात भी की मगर ये भी कहा कि वो कोई दबाव नहीं डाल रहे। वजीर आजम ने कहा कि हमने वजीर कानून को कहा है ऐसा कानून बनाएं कि इन अफराद को आम जेल में रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF से 3 जुलाई को मुलाकात है, अफरा तफरी ख़त्म होगी। जुलाई में IMF से दस्तखत के बाद इस्तेहकाम आएगा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 2 रुपये 30 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 157 रुपये 75 पैसे का हो गया। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद। जी खुर्रम साहब, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी जो आई है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, 2-3 इसके रीजंस हैं। एक तो ये कि जून एंड में जो पेमेंट का प्रेशर होता है नॉर्मली, जिसमें कर्जादार की अदायगियाँ होती हैं और उसके साथ साथ इम्पोर्ट्स की पेमेंट्स पे प्रेशर ज़्यादा था, और क्योंकि जून जो है वो ईयर एंड होता है गवर्नमेंट का भी, इस वजह से उस पर प्रेशर नॉर्मली ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जुलाई में वैसे भी एक्सपेक्टेड था 2-3 रीजंस की वजह से कि डॉलर में जो है वो उसकी कीमत में कमी आएगी। एक तो ये कि जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी है
प्रॉब्ली वो जो है वो एक्टिवेट शायद हुई है। और कल कुछ अपडेट्स भी आ रही थी इस पे कि $275 मिलियन, तकरीबन 27 से 28 करोड़ डॉलर की जो हमें हर महीने जो है ऑयल इंपोर्ट करने के जो फैसिलिटी है, यानी कि आज हम इंपोर्ट करेंगे लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो हम 1 साल बाद करेंगे या फिर उसको रोल ओवर करेंगे। तो ये जो फैसिलिटी है काफी अच्छी बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि ये तकरीबन 1/3 बनती है। $1.2 बिलियन हमें हर महीने चाहिए होता है ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, जिसमें से तकरीबन को 27-28 करोड़ हमें सऊदी अरब की तरफ से डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी कह लें इसको, वो मिल रही है। इसके अलावा जो है कल जो है IMF के साथ जो है मीटिंग है और होपफुली उसमें जो है IMF का प्रोग्राम जो है साइन होने की तवक्को काफी ज्यादा है और उसके फिर अगले 1-2 वीक्स में हमारे पास 500 से 800 मिलियन डॉलर उसके भी आ सकते हैं और फिर दूसरे मल्टीलेटरल डोनर्स भी हमें डॉलर की फॉर्म में जो है वो पैसा दे सकते हैं। इसकी वजह से डॉलर में इस्तेकाम नजर आ रहा है। डॉलर में इस्तेकाम नजर आ रहा है। मौशी तज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें कि नैब अदालत के जज अरशद मलिक ने नैब को आसिफ अली जरदारी से पाकलैंड डिफॉल्ट केस में पूछगछ की इजाजत दे दी है। तफसीलात जानेंगे एजाज सैयद से। एजाज बताइएगा समाज से मुतालिक। जी एजाज, आपको आवाज आ रही है? एजाज जी बिल्कुल आवाज आ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया था और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने आर्ग्यूमेंट सुने हैं नैब के और आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक के। इसके बाद आसिफ अली जरदारी को से पूछगिछ की इजाजत दे दी गई है। एहतसाब अदालत के जज की तरफ से जो पहले से आसिफ अली जरदारी का जो रिमांड लिया गया था उसमें भी तोसी कर दी गई है। ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है कि रिमांड में तोसी की जो एग्जैक्ट डेट है वो से थोड़ी देर बाद पता चलेगी। इस वक्त आसिफ अली जरदारी को अदालत से ले जाया जा रहा है और अदालत से उन्हें सिक्योरिटी में यहाँ से ले गए हैं। अदालत के अंदर नैब की तरफ से आर्ग्यू किया गया है कि आसिफ अली जरदारी जो पहले ही जिस्मानी कस्टडी में है नैब की, उनसे पूछगछ की इजाजत दी जाए। अदालत के अंदर इस बात पर बहस की गई कि दीगर जो केसेस हैं उनमें भी पूछगछ की इजाजत जो है वो एक ही केस में जो रिमांड लिया गया है उसमें ले ली जाए। अदालत में फारूक एच नाइक ने कहा कि ये बताया जाए कि कितने मजीद केसेस हैं जो बनाए जाने हैं ताकि एक ही दफा अदालत रिमांड दे और एक ही दफा वो पूछगिछ मुकम्मल कर ली जाए। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो इस मरहले पर नहीं बता सकते कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मजीद कितने केसेस बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। आपको बताते चले कि आसिफ अली जरदारी का कहना है एक आला शख्सियत के खिलाफ लंदन में एक केस बन रहा है, ये केस अमेरिका तक जाएगा। इस केस की तहकीकात लंदन और अमेरिका में हो रही हैं। जब हमारी हुकूमत आएगी तो नैब इस केस का नोटिस लेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेरे इंटरव्यू में यही तो असल बात थी। फिलहाल इस हुकूमत को ताकतवर कुव्वत की सपोर्ट है। सियासतदानों और मीडिया को कमज़ोर लोग काबू करते हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.